मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूगताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलने पहले आज चलिए लास्ट में बोलेंगे सूत्र बुलवा भी दूंगे इसके बाद। कल मैंने होमवर्क दिया था या कुछ आप लोगों को? क्या होमवर्क दिया था? याद है आप लोगों को क्या होमवर्क दिया था? बोले मीना चाची क्या होमवर्क दिया था? आपने ये सूत्र याद करने के लिए दिए और अनिता आंटी इसका सर्वासदान देने का भेद है। हाँ इसका सर्वासदान आपको तो याद है ना पहले से ही? ठीक है। हाँ नेहा जी आपको याद थे पहले से? हाँ स्पर्श आदि के भेद। क्या बोला आपने? इस स्पर्श रस गंध वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श तो अभी 8 प्रकार के हैं। ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कठोर, नरम और हल्का भारी। बढ़िया। और रस 5 प्रकार के हैं। मीठा, खट्टा, कड़वा, कसायला और शर्करा। और 5 वर्ण है। पहले तो सुगंध और दुर्गंध। गंध 2 प्रकार की है, सुगंध और दुर्गंध। और वर्ण 5 प्रकार के हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। बढ़िया बढ़िया। और सूत्र भी याद करेंगे। चलिए सुना दीजिए। अजीव धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च अवस्थितान्य रूपाणि रूपेण पुद्गला आकाशादेव द्रव्याणि निष्क्रियाणि च। बढ़िया। एक जो 4 नंबर का है ना वो नित्यावस्थितान्य रूपाणी। पता नहीं मुझे आपने बोला था क्या कट गई क्या आवाज? हाँ बढ़िया बहुत अच्छा। ठीक है बढ़िया। हाँ चित्रा आंटी आप भी सुना रहे हैं सूत्र? अजीब द्रव्यों के संबंध में। और अजीब द्रव्यों के संबंध में सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से द्रव्य अजीब हैं। तो अजीब के साथ साथ में वो बहुप्रदेशी भी हैं ये बताया। तो धर्म धर्म आकाश और पुद्गल ये अजीब हैं, बहुप्रदेशी हैं और द्रव्य हैं। और जीव भी द्रव्य है और जीव भी बहुप्रदेशी है। ये सभी द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं।
लेकिन जो पुद्गल है वो अरूपी नहीं है, पुद्गल रूपी है। रूपी किसे कहते हैं? रूपी किसे कहते हैं? मृदुला जी, अनम्यूट करिए। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण होता है। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है वो रूपी है। मतलब क्या, इसका हम अर्थ क्या समझें? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है मतलब जिसको हम छू के जान सकते हैं, टच करके, स्पर्श यानी टच करके जानना। जिसको हम चख के जान सकते हैं, रस। जिसको हम स्मेल लेके, गंध के माध्यम से जान सकते हैं, या फिर जिसको देख के जान सकते हैं। तो जो भी कुछ हम अगर टच करके जान रहे हैं, इसका मतलब अगर हमारे टच करने में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रूपी है, पुद्गल है। जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर आंख से हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वो पुद्गल है। जो कुछ भी अगर हमको किसी स्मेल के माध्यम से जानने में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पुद्गल है। या किसी चीज को हम चख के उसका स्वाद, जो पौद्गलिक स्वाद है, ये सब क्या है? पौद्गलिक स्वाद। ये खट्टा मीठा कड़वा कषायला, इसको पौद्गलिक स्वाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पुद्गल में ही पाए जाते हैं। खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, ये जो गुण है, या लाल पीला नीला काला सफेद, या सुगंध या दुर्गंध, या हल्का भारी रूखा चिकना, ये जो भी गुण है ये पुद्गल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये रूपी पने के गुण है, और रूपी होता है अकेला पुद्गल। तो जो कुछ अब हम सोचे विचारें कि हम दिन भर में हम जिन भी चीजों को उठाते हैं, पकड़ते हैं, रखते हैं, फील कर रहे हैं, वो सब क्या है? किसको फील कर रहे हैं हम सारे दिन? सब पुद्गल ही पुद्गल जानने में आ रहा है। हमने हाथ रखा है टेबल पे तो या तो चिकनी लगती है, या सर्दियां तेज थी तो ठंडी लगती थी, जमीन पे पैर रखते ही ठंडा लग रहा है, कोई चीज उठाई तो भारी लग रही है, कोई चीज उठाई तो हल्की लग रही है, कुछ खाया तो खट्टा लग रहा है कि मीठा लग रहा है। सामने चारों तरफ जो दिखता है, लाल पीला नीला, बस रंग ही रंग दिखते हैं। और क्या है? जो कुछ भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? चारों तरफ पुद्गल ही पुद्गल का साम्राज्य दिख रहा है। अब कोई सोचे हम ध्यान में बैठे आंख बंद करके और हमें आत्मा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? सफेद सफेद, एकदम बिल्कुल धवल उज्जवल सफेद। तो वो जो सफेद दिख रहा है वो क्या है? सफेद दिख रहा है वो क्या है? सफेद किसका गुण है? आत्मा सफेद नहीं होता। और जिसको ऐसा भ्रम हो जाए, मैं ध्यान करने बैठता हूँ और मुझे तो सफेद सफेद आत्मा दिखता है, और टीवी में दिखाते हैं किसी की आत्मा भटक रही है सफेद सफेद, तो ये सफेद जो भी कुछ है ये पुद्गल है, क्योंकि रूपिण पुद्गला, ये जिस रंग जिसमें भी पाया जा रहा है वो पुद्गल होता है। आत्मा की गंध कैसी होती है? बढ़िया खुश गुलाब के फूल जैसी होती है कि चमेली के फूल जैसी होती है? कैसी होती है? कि आत्मा में ऐसी गंध नहीं होती, आत्मा अगंध है, क्योंकि ये गंध सब पुद्गलों में होती है। आत्मा का रंग नहीं होता, आत्मा वर्ण से रहित है, आत्मा स्पर्श से रहित है, आत्मा रस से रहित है। तो ऐसा नीरस बेकार आत्मा को जानने की प्रेरणा देते क्यों, जो नीरस है, जिसमें रस ही नहीं है? रस वाली चीज बताओ। गुलाब जामुन बनाया हमने, अब वो खाली गुलाब जामुन बना के तल के रख लिया और उसको चाशनी में नहीं डाला, तो वो काहे की गुलाब जामुन? वो कोई गुलाब जामुन है इसको चाशनी में नहीं डाला, उसमें रस ही नहीं हो, नीरस हो, फीके हो। तो ऐसे आत्मा में रस ही नहीं है, तो ऐसे आत्मा को जानने का प्रयास क्यों करें? तो आत्मा में ये पौद्गलिक रस नहीं है। आत्मा में पौद्गलिक रस नहीं होने पर भी वो अत्यंत सरस है, अत्यंत सरस है। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद भरा है। ये इंद्रियों वाला स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ये तो इंद्रियों से पकड़ में आता है। देखो, इंद्रियों से जो पकड़ में आ रहा है वो सब पुद्गल है। और इंद्रियों से क्या पकड़ में आ रहा है? कि इंद्रियों से केवल पुद्गल ही पकड़ में आता है, यानी आत्मा इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। हम आंख से देखना चाहें, हम कान से सुनना चाहें, हम जीभ से चखना चाहें आत्मा को, तो वो कुछ भी आत्मा इन इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा। तो ये इंद्रियां हमको किस में सहायता दे रही हैं? केवल विषय भोगों में उलझाने में। क्योंकि अच्छा कोमल गद्दा बढ़िया डल्लभ के गद्दे का, रजाई का, ये स्पर्शन इंद्रिय से ये आनंद ले लो, एसी की हवा का आनंद ले लो, सर्दी में हीटर लगा लो, तो ये स्पर्श का आनंद हो रहा है। कि आंखों से चित्र वित्र देख लो रंगीन, जीभ से दिन भर स्वाद लेते रहो, जब जिस सीजन में जो आता है उसके बना बना के वो स्वाद लो।
तो ये इंद्रियां तो वास्तव में हमको विषय भोगों में उलझाने में निमित्त बन रही हैं। इसलिए कहते हैं इंद्रिय विषय भोगों को छोड़ो। इन इंद्रियों का यूज क्या है सही। जैसे कहीं कहीं दुकानों पे लिखे होते हैं, ऐसे तो सिंधियों की दुकानें होती है ना, उनमें भी ऐसे कुछ वाक्य लिखे होते हैं। पैरों का सदुपयोग क्या है, तीर्थ यात्रा करो, और आंखों का सदुपयोग क्या है, इस तरह की बात धार्मिक टाइप के कुछ लिखे हैं। तो वास्तव में ये आंखें मिली, इंद्रियां मिली, इनका सदुपयोग क्या है कि ये आंखें से जिनवाणी पढ़ें, कान मिले हैं तो जिनवाणी सुने, और इन इंद्रियों को अपने आत्मा के अनुभव में सहायक बनाएं। तो ये इंद्रियां मिलना सहायक है, वरना ये विषय भोगों में उलझाएंगी। और अभी तो 5 मिली हैं, और यदि विषय भोगों में डूबे रहे तो ये माइनस होती जाएंगी, और 5 की जगह 3 इंद्रिय हो गए, 2 इंद्रिय हो गए, 1 इंद्रिय हो गए, फिर क्या स्थिति होगी। इसलिए आंखों से या आंख नाक कान से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ है, ये सब उद्गल ही है, आत्मा इसमें कहीं भी नहीं है। बोलिए अंकल। शब्द उद्गल होते हैं। हाँ, आप स्पर्श सुगंध वर्णन के लिए कान वाली बात नहीं की। कान वाली बात इसलिए नहीं ली कि ये देखिए पुद्गल तो है द्रव्य, पुद्गल द्रव्य है, और स्पर्श रस गंध और वर्ण ये उसके गुण हैं। और शब्द है, वो शब्द कोई गुण नहीं है, शब्द है पुद्गल की पर्याय। स्पर्श गुण, स्पर्श यानी पुद्गलों के परस्पर टकराने से शब्द भाषा वर्गणा से उत्पन्न होते, भाषा वर्गणा रूपों परिणमन करते हैं। तो शब्द गुण नहीं है, शब्द डायरेक्ट पर्याय है। इसलिए शब्दों को इन 4 में नहीं लिया। लेकिन जब विषय गिनते हैं 5 इंद्रिय के विषय, तो ये 20 तो अभी ये हुए, और फिर 7 प्रकार के शब्द और गिनते हैं तो 27 हो जाते हैं ऐसे, लेकिन कॉमन रूप से 20 चलते हैं। 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण। क्योंकि कर्ण इंद्रिय का जो विषय है शब्द, वो शब्द का कोई गुण अलग से नहीं है। शब्द उत्पन्न होते हैं पुद्गलों के आपस में स्कंदों के टकराने से। अभी आगे आएगा ये सारा प्रकरण इसी अध्याय में, शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं। सूत्र आएगा शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान वेद तमस छाया तपोद्योतवंतश। इस अध्याय में मुख्य रूप से कहने को तो है 5 द्रव्यों का, अजीव द्रव्यों का वर्णन, लेकिन मुख्य रूप से अब आगे वर्णन आएगा, ज्यादा वर्णन जो आएगा वो पुद्गलों का आएगा। इसलिए भी डिटेल में चर्चा आएगी पुद्गलों की, वहां अपन देखेंगे। तो रूपीण है पुद्गल, जो पुद्गला जो कहा कि वे जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं वो रूपी हैं, वो पुद्गल हैं। तो इससे हमको समझ में आता है, मतलब भाव क्या लेना है इससे, भाव ये लेना कि दुनिया में जो भी कुछ दिख रहा है तो सब जड़ है, पुद्गल है। जो कुछ दिखे इन आखन सो, या में कछु न तेरा, ये जो भी कुछ दिख रहा है ये सब पुद्गल का साम्राज्य है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं तो चैतन्य तत्व हूँ। मैं आंखों से दिखता नहीं हूँ, नाक से सूंघा नहीं जाता हूँ, स्पर्श करके उसको फील नहीं किया जा सकता है, और उसका रस ऐसे जीभ से उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता है। तो इससे भी हमको आत्मानुभव की प्रेरणा मिलती है। देखिए आगे, यहाँ द्रव्यों के और उनके प्रदेशों की संख्या की बात चल रही थी। कितने द्रव्य संख्या में 1 हैं? कौन कौन से द्रव्य 1 संख्या वाले हैं? बोलिए सुरेश चंद्र अंकल जी। 3 द्रव्य संख्या में 1 है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। हाँ, ये 3 द्रव्य 1 है, धर्म अधर्म और आकाश। अभी संख्या यहाँ अकेला 3 द्रव्यों की बताई है, आगे निष्क्रियाणी च, ये तीनों निष्क्रिय हैं, ये बताया। बाकी के द्रव्यों की संख्या क्या है? तो वो क्या है कि जैसे शिष्य होते हैं बाकी की संख्या शिष्यों को पता होगी, तो आचार्य देव आगे बढ़ गए। तो लेकिन हमारे यहाँ तो सब तरह के शिष्य होंगे मेरे हिसाब से। तो 3 द्रव्यों की तो संख्या बताई, धर्म अधर्म और आकाश। लेकिन जीव पुद्गल और काल, ये 3 द्रव्य और रह गए। तो जीव कितने होते हैं? जीव कितने होते हैं? आज तो मोनिका भाभी, यहाँ पूछूं मोनिका भाभी आपसे, जीव कितने होते हैं? बोलिए। असंख्यात नहीं। मधु जी। अनंत। जीव अनंत, असंख्यात नहीं। जीव अनंत होते हैं। अनंत मतलब कि देखिए, अनंत का शब्दार्थ हम देखते हैं, एक बार इन शब्दों के अर्थ भी समझ लीजिए थोड़ा। 3 शब्द आते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत।
संख्या बताने के लिए, किसी भी चीज की संख्या बताने के लिए 3 शब्द होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो शब्दार्थ जब हम करते हैं, संख्यात का मतलब क्या, कि जो संख्या हो वो संख्यात, ठीक है शब्दार्थ में। लेकिन वास्तव में संख्यात कितना ज्यादा होता है, कि संख्यात बहुत बड़ा, कहाँ, यानी हम जिसको संख्याओं में नहीं लिख पाते हैं उतना भी संख्यात होता है, हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा इतना। तो वास्तव में संख्यात किसे कहते हैं, कि जहां तक मति शुद्ध ज्ञान जान सके वो संख्या कहलाती है संख्यात। मति शुद्ध ज्ञान जहां तक जान सके वो कहलाती है संख्यात। और असंख्यात किसे कहते हैं, कि मति शुद्ध ज्ञान जिसे नहीं जान सके, जिसे अवधि ज्ञानी जान सके, वो कहलाती है असंख्यात। मति शुद्ध ज्ञान जिसे नहीं जान सके, जो अवधि ज्ञान में जानने में आए, वो कहलाती है असंख्यात। अब अवधि ज्ञान में जानने में आ रही है तो केवल ज्ञान में तो आएगी, इसलिए केवल ज्ञान शब्द अलग से नहीं दिया, एक स्टेप ही आगे बढ़ा के बताया कि मति शुद्ध ज्ञान में जो जानने में नहीं आए, अवधि ज्ञान में ही जानने में आए, वो कहलाती है असंख्यात। और अनंत किसे कहते हैं, कि जो मति शुद्ध ज्ञान में भी जानने में नहीं आए, मति शुद्ध में तो असंख्यात ही नहीं आ रहा था, जो अवधि ज्ञान में भी जानने में नहीं आए, केवल ज्ञान में ही जो जानने में आए उसे अनंत कहते हैं। जो केवल ज्ञान का ही विषय बने उसे अनंत कहते हैं। तो अब जो हम शब्दों का अर्थ करते हैं ना, अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं हो, ऐसा शब्दार्थ नहीं लेना। कुछ अनंत ऐसे भी होते हैं जिसका अंत आ जाता है, लेकिन फिर उनको अनंत क्यों कहते हैं, उनको अनंत इसलिए कहते हैं कि वो ना तो मति शुद्ध ज्ञान में जानने में आ रही हैं, ना वो अवधि ज्ञान में जानने में आ रही हैं। वो इतनी बड़ी संख्या है कि वो केवल ज्ञान में ही जानने में आएगी, केवल ज्ञानी भगवान उसको जान पाएंगे, उसका अंत आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है। जैसे कि ये ऐसे 2 तरह के कहलाते हैं, इसलिए एक सक्ष्य अनंत और एक अक्षय अनंत। सक्ष्य अनंत मतलब जिसका नाश हो जाए, जो खत्म हो जाए, ऐसा अनंत। और अक्षय अनंत मतलब जिसका अंत नहीं हो, ऐसा अनंत। तो कुछ संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान में जानने में आती है, और उस अनंत का अंत आ जाता है, यानी खत्म हो जाती हैं वो, लेकिन केवल ज्ञान का विषय होने से अनंत कहलाती हैं। अब ये जो जीव है, ये जीव है अनंत। तो ये कौन से वाले अनंत हैं, जिनका अंत आ जाएगा वो वाले अनंत हैं, कि जिनका कभी अंत नहीं आएगा, ऐसी वाली अनंत संख्या है। कि जीव है अक्षय अनंत। जीव कैसे अनंत है, अक्षय अनंत, जीव कभी खत्म नहीं होंगे, जीव अक्षय अनंत है, कभी भी जीव खत्म नहीं होंगे, और केवल ज्ञान में ही उनकी संख्या जानी जा सकेगी, इसलिए अनंत है। जीवों की संख्या हुई अनंत। अब पुद्गल कितने हैं दुनिया में, पुद्गल कितने हैं, कितने पुद्गल हैं? कुछ लोगों ने गिने हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं। बोलिए भी चमेली आंटी, आप गिन के आए हैं, कितने पुद्गल हैं? नहीं, आपने कुछ और जवाब दे दिया। रजनी जी, संख्यात अनंत जो है ना, वो पुद्गलों की संख्या नहीं है, वो उनके प्रदेशों की। हाँ बोलिए रजनी जी।
अनंत अनंत, बढ़िया एक बी में अनंत पुद्गल होते हैं, इसलिए अनंत। बढ़िया बढ़िया। देखिए पुद्गलों की संख्या कितनी है, अनंत अनंत। जीव है अनंत और पुद्गल कैसे हैं, जीव से अनंत गुणे हैं, इसलिए अनंत अनंत। जितने जीव हैं, जीव इतने हैं कि अक्षय अनंत हैं, खत्म नहीं होंगे, और उन जीवों से अनंत गुणे अनंत, इतने पुद्गल है। कैसे हैं कि एक जीव है ना, मैं एक जीव हूं तो मेरे साथ में एक शरीर, ये एक शरीर एक पुद्गल नहीं है, ये एक शरीर में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक परमाणु एक पुद्गल द्रव्य होता है। अभी आगे आएगी बात। एक जो हमने देखा था ना द्रव्य की यूनिट, 4 चीजें देखी थी 2-3 दिन पहले, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। उसमें द्रव्य की यूनिट यानी सबसे छोटा द्रव्य, द्रव्य की इकाई वो क्या थी, अणु या परमाणु, कुछ भी बोल सकते हैं, वो अणु। तो वो जो अणु है, एक एक अणु एक एक पुद्गल द्रव्य होता है। तो इस शरीर में कितने अणु हैं, अनंत अनंत अणुओं से मिलके ये शरीर बना है। तो इस एक शरीर में अनंत पुद्गल हैं, एक ही शरीर में। और ऐसे शरीर कितने हैं, एक जीव के साथ में, एक जीव के साथ मिनिमम 3 शरीर संसार अवस्था में हमेशा हैं। ये तो दिख रहा है ऊपर का, अंदर 2 और हैं, दिखते नहीं है, तेजस और कारमंड। और इस औदारिक शरीर में जितने परमाणु हैं उससे अनंत गुणे ज्यादा तेजस में और कारमांड में, बहुत ज्यादा है। तो एक जीव के साथ ही 3 शरीर, इतने सारे परमाणु एक ही जीव के साथ हैं। और जीव कितने दुनिया में, जीव खुद ही अनंत, और एक एक जीव के साथ इतने सारे अनंत परमाणु ये शरीर के रूप में। तो कितने सारे, तो ये शरीर वाले परमाणु हो गए, ठीक है ना। जितने जीव हैं उनके शरीर सारे, चाहे निगोदिया हो, चाहे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जीव है, उनके साथ जो उनका शरीर है, 3 शरीर हैं एक एक के साथ में। तो इतने सारे तो पुद्गल ये हुए। इसके अलावा ये जो दिखते हैं अपने को सारे, टेबल कुर्सी बेड सोफा के मकान दीवारें, जो भी चीजें हैं, दरवाजे, ये सब क्या है, ये सब भी तो पुद्गल का ही है। जितनी भी चीजें, जितना सामान भरा है, अभी जो अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले, जो कुछ दिखता है इन आंखन से, वो सब क्या है, पुद्गल ही पुद्गल है। तो दुनिया में कितने पुद्गल हैं, अनंतानंत, अनंतानंत पुद्गल हैं। तो जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, और काल, काल द्रव्य कितने हैं, काल द्रव्य हैं असंख्यात, काल द्रव्य हैं असंख्यात। क्योंकि ये संख्या वाले सूत्र अब आगे नहीं है, बस ये 3 द्रव्यों की संख्या बताई है, इसलिए हम यहीं देख रहे हैं। असंख्यात पुद्गल, असंख्यात काल द्रव्य होते हैं। तो ये द्रव्यों की संख्या, देखिए अभी हम द्रव्यों की संख्या पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम द्रव्यों के प्रदेश पढ़ेंगे, तो गड़बड़ नहीं हो जाए, जैसे अभी चमेली आंटी से हो गई, ऐसी गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए ध्यान रखना है। अलग से अच्छा सा मोटा मोटा हेडिंग डाल लें संख्या। तो ये संख्या कैसी है, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, और काल द्रव्य असंख्यात। ये है उन द्रव्यों की संख्या। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या। द्रव्यों की संख्या है, और अब अभी आगे पढ़ रहे हैं प्रदेशों की संख्या। तो देखिए कल ये अपन ने सूत्र देखा था, आकाशाद एक द्रव्याणी, आकाश तक के द्रव्य एक एक हैं। और फिर है निष्क्रियाणी च, निष्क्रिय शब्द का क्या अर्थ किया था, निष्क्रिय किसे कहते हैं, बोलिए पीरू जी बोलिए, निष्क्रिय किसे कहते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, हाँ, जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो निष्क्रिय कहलाते हैं। ऐसे निष्क्रिय द्रव्य कितने हैं दुनिया में, निष्क्रिय बेकार के, कुछ ही नहीं करते। हाँ 3, बढ़िया बोल दीजिए। धर्म अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य निष्क्रिय हैं। अकेले ये 3 ही द्रव्य निष्क्रिय हैं,
यहाँ सूत्र में तो 3 ही दिए हैं, लेकिन क्या अकेले 3 ही द्रव्य निष्क्रिय हैं? सरोज आंटी, 4 निष्क्रिय। चौथा कौन सा है? 4। चौथा कौन सा है? काल। काल द्रव्य भी निष्क्रिय है। यद्यपि यहाँ सूत्र में नाम नहीं दिया है, लेकिन 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं और 2 द्रव्य वो क्रियावान हैं। तो ये जो 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं, क्या इनमें परिणमन भी नहीं होता? जो 4 निष्क्रिय द्रव्य हैं उनमें परिणमन भी नहीं होता क्या? कुछ बदलाव भी नहीं होता क्या? बोले आशा आंटी। होता परिणमन तो द्रव्य का स्वभाव ही है। कौन सा गुण है? एक गुण बता सकते हैं 6 सामान्य गुणों में? द्रव्य। हाँ, बढ़िया। द्रव्य। हाँ, बढ़िया। द्रव्यत्व नाम का गुण है, उसके कारण सभी द्रव्यों में परिणमन, परिणमन मतलब बदलाव तो सभी द्रव्यों में होता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाना ये नहीं होता 4 द्रव्यों में। लेकिन अपने जहाँ जैसे हैं वहीं रहकर उनमें बदलाव तो सभी द्रव्यों में होता है। तो यहाँ क्रिया रूप से एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया को यहाँ क्रिया कहा है और उसी अपेक्षा से यहाँ निष्क्रियपना कहा है। अब देखिए द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या। द्रव्यों की संख्या हमने देख ली। अब बता रहे हैं हर द्रव्य के प्रदेशों की संख्या। प्रदेश मतलब कि वो द्रव्य कितना एरिया घेरता है। प्रदेश शब्द किसका वाची है? 4 चीजें जो हमने पढ़ी थी पहले दिन, तो उसमें प्रदेश शब्द किसका वाची है? सुधा जी बोलिए। प्रदेश शब्द किसका वाची है? लोक का। लोक का? योग। योग। योग? नहीं 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 नहीं, आप कहाँ पहुंच गए द्रव्य संग्रह वाली बात पे? रेणु जी लोहाड़िया। परमाणु, अणु का। अणु का नहीं। प्रदेश है परमाणु का नहीं। दीपिका जी। क्षेत्रवाची है। प्रदेश शब्द है वो क्षेत्रवाची है, क्षेत्र को बताता है प्रदेश शब्द। और वो प्रदेश शब्द क्षेत्र की यूनिट है। और क्षेत्र शब्द से कौन सा द्रव्य समझ में आता है? क्षेत्र बोलते ही, क्षेत्र मतलब जगह, जगह बोलते ही कौन सा द्रव्य समझ में आता है? जगह। जगह से रिलेटेड द्रव्य कौन सा है? प्रेमलता जी। जगह से रिलेटेड फुटकल? नहीं 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 नहीं। हाँ जी। आकाश द्रव्य। क्षेत्र बोलते ही, जगह बोलते ही हमको कौन सा द्रव्य ख्याल में आना चाहिए? क्योंकि जगह देने वाला द्रव्य कौन सा है? वो आकाश द्रव्य है। इसलिए ये जो प्रदेश शब्द है क्षेत्रवाची है, मतलब आकाश। इसकी जो यूनिट है वो यूनिट कौन से द्रव्य वाली? आकाश का प्रदेश। क्षेत्र की यूनिट क्या बना रखी है अपन ने? क्या बताइए क्षेत्र की यूनिट? एक प्रदेश। और वो प्रदेश मतलब आकाश का सबसे छोटा पॉइंट जो है वो प्रदेश। तो कोई भी द्रव्य है, 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में से हर द्रव्य कितनी जगह ले रहा है? एक द्रव्य है वो, एक द्रव्य, लेकिन आकाश की कम से कम कितनी जगह लेगा? समझ में आ रहा है? यहाँ जो द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं उसका मतलब क्या है कि एक द्रव्य है, एक जीव एक द्रव्य, तो वो कितनी जगह लेगा उसके हिसाब से बताया जाएगा उसमें कितने प्रदेश हैं। आकाश की कितनी जगह लेगा, आकाश का कितना एरिया वो घेरेगा, उस हिसाब से उस द्रव्य में उतने प्रदेश कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे समझ लीजिए कि अपने कोई कपड़ा होता है तो हम बोलते हैं 1 मीटर, 1 मीटर है, तो वो हम लंबाई के हिसाब से उसको ऐसा नाप देते हैं कि 1 मीटर में जितनी यहाँ से यहाँ तक की जितनी जगह है
इतनी जगह वो ले रहा है, या स्क्वायर फुट के हिसाब से समझ लो नापते हैं, तो वो कितनी जगह ले रहा है। अब उसको एक कमरा, जैसे कोई फ्लैट्स बने हो तो एक एक फ्लैट कितने एरिया का है ऐसे बताते हैं अपन। तो वो है तो एक फ्लैट, लेकिन वो कितनी जगह ले रहा है, तो 200 स्क्वायर फीट है ऐसे करके बताते हैं। तो वो 200 प्रदेश स्क्वायर फीट उतने वो ले रहा है ऐसा। तो अब एक एक द्रव्य वो आकाश के कितने कितने प्रदेश घेरता है, उसी को कहते हैं द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या। ये समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कोई आपको परिभाषा, मतलब ये कोई परिभाषा चीज नहीं है, लेकिन हमको भाव ख्याल में आए कि द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या का मतलब क्या है, कि कोई भी द्रव्य आकाश में जितनी जगह ले रहा है उस हिसाब से उसके प्रदेशों की संख्या बताई जाती है। देखिए सूत्र बोलते हैं, रश्मि जी आप बोलिएगा पीछे। असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। असंख्येया धर्मेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। नहीं, फिर से, असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। हाँ बोलिए शशि जी। मैं ये पूछ रही थी कि असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम, इसका मतलब थोड़ा क्लियर हो जाए तो। अभी तो चालू ही किया अपन ने, मतलब अभी बता रहे हैं ना। हाँ अभी तो सूत्र चालू किया अपन ने। देखिए द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताना चालू कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, असंख्येयः प्रदेशा, यानी असंख्यात प्रदेश होते हैं। किसके होते हैं असंख्यात प्रदेश? धर्म अधर्म एक जीवानाम। यहाँ संधि है धर्माधर्मे, शब्द क्या है? धर्मा धर्मेक जीवानाम। तो असंख्यात प्रदेश है यानी असंख्यात प्रदेश, फिर ये धर्मा है ना, इसमें से अ निकलेगा, यानी धर्म अधर्म, और ये आई की मात्रा ऊपर लगी है, आई की मात्रा में से क्या बनेगा? एक, एक जीवानाम, यानी कि धर्म अधर्म और एक जीव। ठीक है। असंख्येयः प्रदेशा यानी असंख्यात प्रदेश होते हैं। किसके होते हैं? धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव। जीव द्रव्यों के नहीं कहा, सारे जीवों के मिला के असंख्यात प्रदेश नहीं, एक जीव के। तो यहाँ भी ऐसा लिखना चाहिए था ना, एक धर्म एक अधर्म और एक जीव, शुरू में एक लगा देते, एक धर्माधर्म एक धर्म जीव असंख्यात प्रदेशा। ऐसा क्यों नहीं किया? धर्म धर्म के साथ एक क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो है ही एक, वो तो है ही एक, तो एक के साथ में एक क्या लगाएंगे? एक ही है ना, धर्म और अधर्म द्रव्य तो संख्या में, इसलिए धर्म द्रव्य के अधर्म द्रव्य के, और क्योंकि जीव अनंत होते हैं इसलिए एक जीव के प्रदेश बता रहे हैं। तो असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम, अर्थात धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात शब्द का अर्थ बताया था अभी। असंख्यात का मतलब है कि जो हमारे मति शुद्ध ज्ञान में जानने में नहीं आ पाए इतनी बड़ी संख्या, वो कहलाती है असंख्यात। ठीक है। और वो तो परिणाम योग में उसकी कैलकुलेशन बताई है कि वो असंख्यात कैसे निकलता है, लेकिन अभी अपन वो नहीं करेंगे। उसमें भी बहुत सारे खड्डे भरने पड़ते हैं, सरसों भरनी पड़ती है। अभी अपन ने सागर की देखी थी ना, उसमें बाल भरे थे, और ये असंख्यात निकालने के लिए सरसों भरनी पड़ती है, खाली भी करनी पड़ती है। वो अभी नहीं करेंगे अपन। अभी इतना समझ लेना, असंख्यात है वो बहुत बड़ी संख्या है, और अवधि ज्ञान कम में है, हमारे मतिशुद्ध ज्ञान गम में नहीं है। ऐसा बोलिए रश्मि जी। थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हुआ, आपने जो बताया ना आकाश का थोड़ा सा हिस्सा प्रदेश कहलाता, वही होगा ना? आकाश का पूरा आकाश आकाश कुछ हिस्सा
कुछ नहीं, सबसे छोटा, आकाश का सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश वो प्रदेश कहलाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, यूनिट शब्द दिया था उस दिन, क्षेत्र की यूनिट, यानी आकाश का सबसे छोटा जो पार्ट है। अभी आकाश के प्रदेश में अपन देखेंगे ना तो अपने को समझ में आ जाएगा और थोड़ा। तो यहाँ कह रहे हैं धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। अभी असंख्यात कितने होते हैं कि हमारे तो जानने में नहीं आते, लेकिन ये असंख्यात आपने कह दिए तो कुछ किसी से हम इसको नाप सकते हैं। नाप मतलब किसी से तुलना कर सकते हैं, कितने असंख्यात। असंख्यात असंख्यात टाइप का होता है। असंख्यात असंख्यात टाइप का होता है मतलब जैसे कि मैं आपको कहूं मेरी इनकम 5 डिजिट में है। 5 डिजिट में समझते, 5 अंकों में मेरी तनख्वाह है। कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरे को जो सैलरी मिलती है वो 5 अंकों में। 5 अंकों में का मतलब क्या है कि 5 अंकों की संख्या। और आपको लगेगा अगर गणित पढ़ाने लग जाती हो, देखिए जिनके बच्चे होंगे वो पढ़ाते होंगे बच्चों को, उनको जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए 5 अंकों की संख्या मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे 5 अंक हों अपने पास में तो 1 लिखा, उसके आगे ये 0 लगा दिए, यानी कि 10,000। ये कहलाती है 5 अंकों की संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000। और बड़ी करें तो इसको 5 अंकों की दूसरी कोई संख्या बना सकते हैं, तो हम 5 बार 9 लिख दें। 5 बार 9 लिख दिया, 99,999। ये भी 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है। अब हमने 50,000 लिख दिया, ये भी 5 अंकों की संख्या है। 88,000 लिख दिया, ये भी 5 अंकों की संख्या है। कुछ भी लिख दो यहाँ बीच में, 800, जो भी कुछ भी भरना हो। ये सब 10,000 से लेके 99,999 तक ये सब 5 अंकों की संख्या है। तो 5 डिजिट में हमारी सैलरी है तो 10,000 भी हो सकती है, और ये 1 लाख में 1 रुपया ही तो कम है, 99,999। तो ये 1 लाख के लगभग भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कही जाएगी 5 अंकों की। ऐसे ही असंख्यात की एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है मिनिमम, और एक मैक्सिमम भी। जैसे ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है 5 अंकों की संख्या में। ऐसे असंख्यात एक जहां से शुरू हो रहा है वो एक मिनिमम है, और जहां तक लास्ट हो रहा है जिसके बाद में 1 प्लस करते फिर अनंत आ जाए, तो ऐसे एक इसकी रेंज है। तो वो असंख्यात टाइप का होता है। जैसे इसके बनाए ना अपन, कितने सारे बन जाएंगे। 10,000 ये हुआ है, फिर 10,000 1 रुपया, 10,000 2 रुपया, 10,000 3 रुपया, ऐसे करते करते 10,000 100 रुपया, फिर 10,000 101, 102, फिर 200 करोड़, फिर 10,000 हजार। कितने सारे आप लिखो ना गिनती, 10,000 से लेके 99,999 तक, कितने सारे इसके बन जाएंगे। समझ लो आप, इसमें से 10,000 माइनस करो तो ये बन जाएंगे अपने 90,000 इसमें बीच में अपने को टाइप्स बन जाएंगे। ऐसे असंख्यात के असंख्यात प्रकार होते हैं। मतलब ये है, समझ लो आप, असंख्यात के असंख्यात प्रकार होते हैं। तो ये जो धर्म अधर्म और आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, धर्म अधर्म और आकाश नहीं, सॉरी, एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, वो कितने वाले असंख्यात हैं? असंख्यात प्रकार का है, तो वो कितने वाला असंख्यात है? तो जितने एक लोकाकाश में प्रदेश होते हैं। ये जो हमारा लोक है, ये वाला, ये जो लोकाकाश है, ये इस आकार का, और कितना ऊंचा है, कितना इसका एरिया है, 343 घन राजू, 343 घन राजू के लोकाकाश में पूरा डेप्थ सहित 14 राजू ऊंचा, नीचे 7 राजू चौड़ा, अंदर 7 राजू गहरा, जो पूरा 343 घन राजू का जो पूरा लोक है, इस लोक में जितने प्रदेश होते हैं, इस लोक में जितने आकाश का एरिया घेरा हुआ है, उतने ही असंख्यात प्रदेश एक धर्म द्रव्य में होते हैं, एक अधर्म द्रव्य में होते हैं, और एक जीव द्रव्य में होते हैं। एक धर्म एक अधर्म मतलब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में, और एक जीव द्रव्य में उतने ही असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनमें कितने असंख्यात प्रदेश हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और एक जीव द्रव्य में कितने प्रदेश हैं? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि एक जीव आकाश की कितनी जगह घेरता है कि वो असंख्यात प्रदेश घेरता है, और उसके टोटल जो प्रदेश हैं वो कितने हैं कि जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के हैं, उतने ही धर्म द्रव्य के हैं, उतने ही अधर्म द्रव्य के हैं। क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य तो पूरे लोक में फैले हुए हैं, जितना बड़ा लोक है उतने ही बड़े वो हैं, इसलिए उनके तो सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम। जैसे ऐसे होता है ना, अपन ने चादर बिछाई बेड पे, वो तो थोड़ी बड़ी होती है, अपन दबाते भी हैं, लेकिन समझ लो ऐसी है वो बेड कवर जैसे, बिल्कुल बस ऊपर ऊपर आ रही है। तो जितना 6x6 का गद्दा है उतनी 6x6 की बिल्कुल वो चादर है, तो वो उस पर पूरी आएगी। तो जितनी 6x6 जो साइज है बेड का, वही साइज उस चादर का, फिर उस पर एक और डाल दो, उसका भी वही साइज। ऐसे ही जितना लोक का एरिया है, जितने लोक में असंख्यात प्रदेश हैं, उस पे पूरा धर्म द्रव्य फैला हुआ है, उसी पे पूरा अधर्म द्रव्य फैला हुआ है। तो जितने प्रदेश लोक के हैं उतने ही धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं। बोले देखिए, ये 10 नाड़ी में होगा या पूरा लोक? पूरा लोक, पूरा 343 धनराजू, पूरा टोटल जितना लोक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब मिला के पूरा घनफल लिया अपन ने, 343 धनराजू का जो घनफल है पूरा लोक। तो पूरे लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, और उतने असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के होते हैं। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? धर्म, अधर्म और जीव के तो बता दिए, आकाश के कितने हैं? तो सूत्र बोलते हैं, मैं ही बोल लेती हूँ, फिर इकट्ठा बुलवा लूंगी आप लोगों से। आकाशस्यानंताः, आकाशस्यानंताः मतलब आकाशस्य अनंताः, आकाशस्य यानी आकाश के, अनंता यानी अनंत होते हैं। क्या होते हैं अनंत? किसकी बात चल रही है? प्रदेशों की। आकाशस्यानंताः, ये है ना। तो यहाँ ये क्या है शब्द? आकाशस्य, और इसमें से अ निकलेगा अनंतः। आकाशस्य मतलब आकाश के, अनंतः यानी अनंत। क्या होते हैं अनंत? ऊपर कहा था प्रदेशा, तो वो ऊपर वाले सूत्र से ही प्रदेशा शब्द समझना। आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश के अनंत प्रदेश कैसे होते हैं? अभी तो आपने कहा कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, और जितने लोकाकाश के हैं उतने धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के हैं। तो आकाश के भी तो असंख्यात कहने चाहिए थे। आकाश के अनंत प्रदेश क्यों है? क्यों है आकाश के अनंत? सुनीता आंटी, आकाश को पूरी जगह फैला हुआ है ना, पूरी जगह। हाँ, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि आकाश अकेला लोक में नहीं है, ये तो है लोक। ये तो है लोक, है ना, ये तो लोक। और इसके बाहर अब ये जो है, ये तो अपन ने लाइन बना दी, लेकिन जो भी है इसके बाहर ये सब, ये है अलोक और ये है लोक। तो आकाश इस लोक में भी है और इस अलोक में भी है। नाम क्या है? इसको बोलते हैं लोकाकाश, इसको बोलते हैं अलोकाकाश। आकाश सब जगह है, लोक के अलावा लोक के बाहर भी आकाश है। इसलिए आकाश के प्रदेश कितने हैं? अनंत। ये तो है केवल असंख्यात ही लोकाकाश के तो, और बाहर कितना है कि बाहर है अनंत। तो आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश के, आकाश द्रव्य के, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य के असंख्यात, अधर्म द्रव्य के असंख्यात, एक जीव द्रव्य के असंख्यात, आकाश के अनंत। ठीक है, अब बचा है अभी पुद्गल। अभी तो काल की तो बात यहाँ कर नहीं रहे हैं, अभी पुद्गल बचा है। पुद्गल के बताते हैं। चलिए बोलिए कोई पीछे। आशा आंटी आप बोलिएगा पीछे। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम।
संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम् संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम् नाणोः नाणोः नाणोः। नाणोः। हाँ, देखिए पुद्गल के बता रहे हैं, पुद्गल के कितने प्रदेश हैं। तो पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और चय शब्द दिया। संख्यया संख्ययाश्च ये शब्द है ना। संख्यया, तो यहाँ पे आ की मात्रा है, उसमें से निकलेगा अ, यानी असंख्यया। यहाँ है संख्यया, संख्येय, असंख्यया और फिर दिया है च, ये जो श है ना इसका तो विसर्ग है। संख्येय असंख्ययाश्च पुद्गलानाम। पुद्गल के कितने होते हैं, संख्यात और असंख्यात भी होते हैं। ये सूत्र का अर्थ है, देखो बिल्कुल सूत्र का शब्दार्थ करेंगे ना तो पुद्गल के संख्यात और असंख्यात भी होते हैं। चय शब्द का अर्थ यहाँ पर भी है। वैसे चय शब्द का कभी और अर्थ भी होता है। चय शब्द ऐसा है, फ्लेक्सिबल है, जहां जिस अर्थ में लेना होता है वहां उस अर्थ में उसको लिया जाता है। तो यहाँ क्या अर्थ है, और पुद्गल के संख्यात और असंख्यात भी होते हैं। भी होते हैं, भी कब लगाते हैं कि कुछ बात जोड़ रहे हैं उसमें साथ में, ये भी है। मतलब ऊपर क्या सूत्र चल रहा था, ऊपर सूत्र था आकाशस्यानन्तः, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, और पुद्गल के संख्यात और असंख्यात भी होते हैं। यानी वो जो अनंत कहा है ना, आकाश के अनंत, वो अनंत शब्द यहाँ पीछे वाले सूत्र से यहाँ जोड़ना है, ये चय शब्द से। चय शब्द में भी का अर्थ निकल रहा है, तो और ये भी होते हैं, मतलब अनंत तो होते ही हैं, संख्यात और असंख्यात भी होते हैं। जो आकाश के अनंत प्रदेश कहे वो अनंत तो पुद्गल के भी अनंत होते ही हैं, साथ में संख्यात और असंख्यात भी पुद्गल के प्रदेश होते हैं। इसलिए अर्थ क्या निकला सीधा सीधा, पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं कि पुद्गल के संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात प्रदेश भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी होते हैं। पुद्गल संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी, ऐसे 3 प्रकार का होता है। संख्यात प्रदेश वाला, असंख्यात प्रदेश वाला और अनंत प्रदेश वाला। लेकिन एक सूत्र दिया, नाणोः, अणु नहीं होता, अणु नहीं होता, न अणो। नाणोः शब्द है ना, संधि विच्छेद करेंगे। ये सबसे छोटा सूत्र है, पूरे तत्वार सूत्र में सबसे छोटा सूत्र ये है, नाणोः। कभी कभी आपको कोई प्रश्न मंच निकलते होंगे ना इधर से, तो उसमें ऐसा प्रश्न आ सकता है, तत्वार सूत्र में सबसे छोटा सूत्र कौन सा है। तो ये छोटा भी है, बड़े भी मिलेंगे, 4-4, 5-5 लाइन वाले सूत्र भी आएंगे, चिंता नहीं करें, इस अध्याय में नहीं है। लेकिन नाणोः मतलब न प्लस अणोः, यानी अणु नहीं होता। अणु नहीं होता मतलब अणु होता ही नहीं है। अणु नहीं होता का क्या मतलब, सूत्र ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर से जो अर्थ निकल रहा है उसी के साथ में इसका अर्थ जुड़ेगा। नहीं केवल अकेला एक सूत्र पढ़े नानो और अर्थ कर दिया अणु नहीं होता, मतलब क्या दुनिया में अणु ही नहीं होता, ऐसा अर्थ नहीं है। बात चल रही है प्रदेशों की, और प्रदेशों की बात चलते चलते बताया कि पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं, लेकिन अणु नहीं होता। अणु नहीं होता मतलब अणु संख्यात प्रदेशी या असंख्यात प्रदेशी या अनंत प्रदेशी नहीं होता, क्योंकि अणु एक प्रदेशी ही होता है। इसलिए लिखा नाणो। नाणो मतलब अणु संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी नहीं होता। अणु कौन सा द्रव्य है, अणु कौन सा द्रव्य है, बोले रजनी जी। कौन से, पुद्गल है, रूपी पुद्गल। हाँ, अणु पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल है अणु, और पुद्गल की ही बात चल रही है। पुद्गलों के लिए ऊपर कहा कि संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी होते हैं,
लेकिन कहीं अणु को भी आप अनंत प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी ऐसा नहीं समझ लो, इसलिए कहा नाणो। पुद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी होते हैं, लेकिन पुद्गल में जो अणु है वो अणु इन 3 रूप नहीं होता, क्योंकि अणु एक प्रदेशी ही होता है। देखिए अभी अपन अर्थ पढ़ते हैं, मैं सूत्र बुलवाती हूँ, फिर और चर्चा अपन कल करेंगे। कल मतलब मंडे को करेंगे, घबराए नहीं, अभी ज्यादा किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो। देखिए पीछे से अर्थ पढ़ती हूँ मैं, 208 नंबर पेज पे। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं। उक्त तीनों द्रव्य निष्क्रिय भी हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। पुद्गल द्रव्यों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। अणु रूप पुद्गल द्रव्य के प्रदेश नहीं है। प्रदेश नहीं है मतलब संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं है। एक प्रदेश होता है, उसको प्रदेश नहीं है ऐसा कहते हैं। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश द्रव्य भी एक ही है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में से क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया नहीं होती। इन द्रव्यों का गमनागमन नहीं होता। धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। एक जीव द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तात्पर्य यह है कि उक्त तीनों के प्रदेशों की संख्या समान है। आपके लिए प्रश्न है, अभी आ जाएगा अभी तो आपको, लेकिन एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा कि ऐसे द्रव्य बताइए जिनके प्रदेशों की संख्या समान है। तो कौन किस किस के प्रदेशों की संख्या समान है? धर्म, अधर्म और एक जीव। और ऐसे द्रव्य बताइए कि जिनकी खुद की संख्या समान है। जिन द्रव्यों की संख्या समान है वो कौन कौन से द्रव्य हैं? शशि जी बोलिए। यही बेटे धर्म, अधर्म उनकी भी संख्या समान है। अनुज। धर्म और आकाश। हाँ, धर्म, अधर्म और आकाश, इनकी संख्या समान है, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है तीनों की? एक एक है। ठीक है ना? तो ये चक्कर पड़ेगा। तो अभी अपनी एक दिन पुरानी बात, ये तो अभी ताजा थी ना, इसलिए वो तो सबको याद थी प्रदेशों की संख्या, और एक दिन पुरानी में ही ये हुआ। तो ये इसलिए मैंने पहले से आपको अलर्ट कर दिया है, यहाँ पे खतरा है, चेतावनी दे दी है, ये सब मिक्स हो जाएंगे। तो द्रव्यों की संख्या और उनके प्रदेशों की संख्या बिल्कुल अच्छे से अलग अलग ध्यान रखें कि द्रव्यों की संख्या क्या है, प्रदेशों की संख्या क्या है। लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों का मिला हुआ आकाश एक अखंड आकाश द्रव्य है। दोनों का मिला हुआ आकाश मतलब कोई दो अलग अलग थे फिर मिला दिया, ऐसा नहीं, मतलब वो पूरा एक ही है, अखंड आकाश द्रव्य है। उक्त अखंड आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। लोकाकाश के प्रदेश असंख्य हैं। लोकाकाश के कितने हैं? असंख्यात। और लोकाकाश के बराबर ही धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के प्रदेश होते हैं। पुद्गल द्रव्य मूलतः तो अणु ही है और वह एक प्रदेशी ही होता है। एक प्रदेशी पदार्थ को अप्रदेशी भी कहते हैं। ये यहाँ क्लियर कर दिया, जो एक प्रदेशी होता है उसको अप्रदेशी भी कहते हैं। जैसे ऐसा कथन चलता है दुनिया में, आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि टीका में उदाहरण दिया, पूज्यपाद आचार्य ने, अनुदरा कन्या, किसी लड़की को कहना अनुदरा। अनुदरा मतलब इसके पेट ही नहीं है। तो पेट ही नहीं होता, ऐसी कोई लड़की होती दुनिया में, ऐसा कोई मनुष्य होता है इसके पेट ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जो पतली है, एकदम पतली, तो पतली दुबली है, तो उसको क्या कहते हैं? अनुदरा कन्या, कि इसके तो पेट ही नहीं है, ऐसा कहते हैं पतले लोगों को देख के कि है ही नहीं कुछ भी ऐसा। तो वो है तो, लेकिन अल्प है, कम है, पतला है, इसलिए उसको नहीं है ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ प्रदेश तो है, एक प्रदेश है, लेकिन उस एक को नहीं है ऐसा कह के अप्रदेशी कह देते हैं। अनेक परमाणुओं के पिंड रूप स्कंध को
संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी कहा गया है। इस प्रकार पौद्गलिक अणु निश्चय से एक प्रदेशी या अप्रदेशी और व्यवहार में से संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी है। ये जो लास्ट की 4 लाइनें अपन ने पुद्गल द्रव्य के संबंध में जो पढ़ा है ना अभी समझ लीजिए, इस पे और चर्चा करनी है। अभी टाइम अपना हो गया, इसलिए मैंने बात ज्यादा उठाई नहीं है। परसों अपन इसको और देखेंगे, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी कैसे है, कौन कौन सा होता है, क्या है। परसों इसकी और चर्चा करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। अभी सूत्र बोल लीजिए आप लोग, ये आज जो बोले हैं 8, 9, 10 और 11। दीपिका जी, फिर अनीता आंटी। तुम वेद विरहित वेद वेद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो, तुम नव जलधि के अंत हो। तुम में अनंत अनंत गुण, तुम ही अनंत अनंत